बुलेटिन के आगाज में अपडेट करेंगे आपको अहम खबर के हवाले से। अमेरिका के सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात जनूबी कोरिया के शहर बुसान में जारी है। मुलाकात के आगाज में ट्रंप ने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान आज तजारती मुआहदा हो सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इतफाक हो चुका है। मजीद कुछ मामलात पर आज इतफाक हो जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों मुल्कों की तजारती टीमों में बुनियादी नुकात पर इतफाक राय हो चुका है। चीन के सदर ने कहा कि हालिया गजा जंग बंदी में आपके किरदार को सराहते हैं। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए आमन मुज़ाकरात को फ़रोग दे रहा है। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है, आपके साथ काम जारी रखने को तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने चीन के साथ तवील मुद्दती बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त हुई है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज का मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन की दरमियानी मुद्दती मनसूबे के मुताबिक है। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अफगानिस्तान का रिवायती जंग में पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं। हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। सफारती उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने खुद हमला किया या उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब से अफगान तालिबान रजीम आई है, इन्होंने मुकम्मल तौर पे टीटीपी को सपोर्ट किया है, बल्कि टीटीए के लोग इनकी तश्कीलों में शरीक होते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने इनकी खातिर तवाज़ो भी की, इनको पाला भी पाकिस्तान के अंदर, इनके पनाह गज़ीनों को अपने एक्सपेंस पे, और अब उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। टॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ है, उस पे मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार अफगान तालिबान रजीम है। क्या मसला है कि ये पाकिस्तान में ना वीजा लेके आते हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, इनको एक स्टेबल पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक वॉर मॉन्गरिंग में बिलीव करते हैं। इनको काम ही एक आता है, वो जंग है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो मुकाबला ही कोई नहीं, और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉक्सी वॉर है इस पे भी हम इनको शिकस्त देंगे। ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई है, तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इस तरह की जो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू की हुई है, इसका हम जवाब दे भी रहे हैं और भरपूर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इनके वजीर खारजा बैठे हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, और वहां पे एक बयान देना कश्मीर के वाले से, भाई किसने आपको पूछा कश्मीर के ऊपर, आपकी हैसियत क्या है कि आपका स्टांस मैटर कहां पे करता है। तो ये फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान का जो मिलाप है और अनहोली अलायंस है, इसका इंशाल्लाह ताला सर कुचला जाएगा। एक डिप्लोमेटिक उम्मीद हमेशा रहेगी, मगर रेस्ट अश्योर्ड अगर इन्होंने बॉर्डर के थ्रू हमला किया या इनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो उसका हमेशा रिस्पॉन्स जाएगा, बिफिटिंग रिस्पांस जाएगा और मुंह तोड़ जवाब जाएगा। इनफ इज इनफ। मुझे ये लग रहा है कि अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट हासिल ही नहीं है अफगान अवाम की, और ये वॉर इकोनॉमी चाहते हैं। तो वॉर इकोनॉमी तो नहीं चल सकती। आप तवज्जो दें अपनी लोगों की सेहत पे, एग्रीकल्चर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, वो परवाह नहीं है। जो शख्स दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई तहरीरी तौर पे लिखने से गुरेजा है, तो ये क्या मुनाफिकत नहीं है? क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं? और दुनिया को क्या सबूत चाहिए? इनकी बदनीयती शामिल है। फिलहाल तो यही लगता है कि अभी आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल रहेगी, मगर इस पे ऑब्वियसली खत्मी को फैसला अगले चंद दिनों में कर लिया जाएगा कि इसका क्या फ्यूचर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारहियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए।
नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवल चीफ ने रिवायती और गैर रिवायती बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मंसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इनकाद पर भी गौर किया गया। कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस पाक बहरिया की आला फैसला साज फोरम है जिसमें नेवल चीफ, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स स्ट्रैटेजिक तरजीहात पर गौर करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुर्रम के इलाके दोगर में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाइल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के नतीजे में 7 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले के दौरान कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कुर्रम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता फितनाइल खवारिज के खिलाफ खुफिया इतलाफ की बुनियाद पर ऑपरेशन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले के दौरान कैप्टन नुमान सलीम और दीगर 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर हो गया है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने कल 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। इजलास में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया है। चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी और PTI के खुरम ज़ेशान मद्दे मुकाबिल होंगे। सेनेट की नशस्त अपोजिशन लीडर शिबली फराज की नाअहली के बाद खाली हुई थी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। जी दानियाल, बताएगा पोलिंग के क्या इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग का वक्त कब से कब तक है? देखिए, जिस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने मौजूद हूँ, आज जो सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। जो अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी और इस तरह PTI के खुरम ज़ीशान जो है वो मदमुकाबल होंगे। इरफान सलीम जो है वो PTI के कवरिंग कैंडिडेट जो है वो होंगे। तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली है वो 145 है, जिसमें 52 जो है वो अपोजिशन की है, जिसमें 53 जो है वो अपोजिशन की है और 52 जो अरकान असम्बली है वो हुकूमती है। तो 93 अपोजिशन अरकान जो है वो हुकूमत के है, तो वो अपने हक़ की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल जो है वो रिटर्निंग अफसर है और 9 बजे से जो इंतखाब का अमल है वो शुरू होगा। इस हवाले से तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल है। 9 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक के गोदाम में 5 घंटे बाद भी आग लगी हुई है। तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मुस्तोई। कमर, बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हो गया एक प्लास्टिक के गोदाम की है। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको इस के मनाजिर दिखाएंगे। इस फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गोदाम में प्लास्टिक का सामान भी है, फाइबर का
सामान भी है और कुछ लकड़ी भी है। यहाँ पर 4 से 5 एकड़ पर ये जो है वो गोदाम बनाया गया है और मुसलसल जो है वो आग बुझाने का जो अमल है वो जारी है। 7 फायर टेंडर रात से आग बुझाने में मशरूफ़ हैं। ताहम पानी की कमी का जो है फायर ब्रिगेड को सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ने से रोक लिया गया है। ताहम आग अभी भी इस वक्त जो है वो गोदाम में लगी हुई है। आग को कंट्रोल करने में मज़ीद कुछ जो है वो वक्त लगेगा। आग बुझाने का अमल इस वक्त भी जारी है। आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ये बड़े रकबे पर बना हुआ जो है वो गोदाम है जिसमें अचानक आग भड़की और देखते ही देखते उसने जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली। इब्तदाई तौर पर 7 फायर टेंडर यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन पानी की कमी का सामना होने की वजह से जो है वो आग बुझाने में उन्हें मुश्किलात पेश आई। ताहाल जो है वो आग इस गोदाम में लगी हुई है। मुल्क में महंगाई कम हुई है। अब हुकूमत की तवज्जो टैक्सों, शरह सूद और तवानाई कीमतों को तवाज़ुन देने पर है। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने चेन स्टोर एसोसिएशन की पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट से कहा है कि हुकूमत का आज़म कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर है। पॉलिसी तसलसल न होना, टैक्स निज़ाम की हिरासगी, तवानाई का नाकिस इंतजाम, छोटे कारोबार को कर्ज न मिलना, हुकूमत पर बदएतमादी, पाकिस्तान में कारोबार करने वाले इन मसाइल का जिक्र करते आ रहे हैं। इसके बावजूद मुल्क की नौजवान आबादी और कैशलेस होने का अज़्म पाकिस्तान के रिटेल शोबे का मुस्तकबिल शानदार बनाती है। पेशरफ्त कैसे हो उस पर सोच विचार के लिए चेन स्टोर्स एसोसिएशन ने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर को एक छत तले जमा किया और समिट को उन्वान दिया द फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस इन पाकिस्तान। कैश इकॉनमी तकरीबन 40% है टोटल इकॉनमी का। टोटल इकॉनमी अगर आपकी 407 अरब डॉलर है तो ये समझ लें कि 160 अरब डॉलर तकरीबन आपका वो है जो कैश इकॉनमी है। इसका मैं अगर 25% कन्वर्ट करता हूँ 25% तो 1 खरब रुपया मेरा टैक्स में ऐड हो सकता है, नंबर 1। दूसरा सिर्फ टैक्स नहीं, और टैक्स तो बाय प्रोडक्ट है, टैक्स तो आता है साथ, लेकिन उसके अलावा कितने फ़ायदे हो सकते हैं, एफिशिएंसी और कितनी ज़्यादा जो है ग्रोथ हो सकती है। कारोबारी माहौल बेहतर करना हुकूमत का अज़्म है, लेकिन ये अज़्म माजी में भी रहा। रिटेल शोबा भी दूध का धुला नहीं है। बदएतमादी दोनों तरफ है और पेशरफ्त एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में तो टैक्स अदा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मासवाए इसके कि आपके खिलाफ इंक्वायरियाँ, नोटिस, छापे और अब जो एडिशन है वो FIR। आपने इंडस्ट्री के साथ बैठना है। हमारे यहाँ ये क्या होता है कि ये चंद ग्रुपों को, चंद इदारों को, बड़े इदारों को बुला लिया जाता है और उनसे बात की जाती है और उनसे बात करके हमने कंसल्टेशन कर ली। समिट का लुब्बे लुबाब रहा कि रिटेल शोबा तरक्की करता रहेगा। टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड्स इस शोबे के मुस्तकबिल की राह हमवार करते रहेंगे। मुल्क की कैशलेस लहर नए सार्फिन ले आएगी। टैक्स नेट को वसअत मिलेगी, हुकूमत को टैक्स भी मिल जाएगा, बशर्त ये कि जो पॉलिसी बने उसका मकसद वैल्यू बढ़ाना हो, तवज्जो महज टैक्स जमा करने पर न हो। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। तीसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ मेंस इवेंट में सीडेड खिलाड़ियों ने अपने मैचेस जीत लिए। विमेंस इवेंट में जुनैरा और सहरिश ने अपसेट करके क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाली चैंपियनशिप में विमेन इवेंट्स में दिलचस्प मुकाबले हुए। नेवी की जुनैरा ने नंबर 3 सीड सुमेरा शाहिद को स्ट्रेट गेम्स में हराकर अपसेट कर दिया। जुनैरा की कामयाबी का स्कोर 11-8, 11-6, 11-9 रहा। खैबर पख्तूनख्वा की सहरिश अली ने भी नंबर 4 सीड अनम अजीज को हराकर दूसरा अपसेट किया। उनकी कामयाबी का स्कोर 11-4, 11-2 और 11-7 रहा। सना बहादुर, सादिया गुल, महनूर अली, रुशना महबूब, आमना मलिक और मरियम मलिक ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेंस इवेंट में टॉप सीड नासिर इकबाल ने हसन शमीम को स्ट्रेट गेम्स में हरा दिया। अब्दुल्ला नदीम, अब्दुल बासित, सद्दाम और अब्दुल्ला जमान ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज़ 31 अक्टूबर से होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के फनकार शिरकत कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की जानिब से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज 31 अक्टूबर से होगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना है कि 39 रोजा फेस्टिवल 7 दिसंबर तक आर्ट्स काउंसिल में जारी रहेगा। फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिसमें अफ्रीका से 37, एशिया से 41, यूरोप से 36, साउथ अमेरिका से 11, नॉर्थ अमेरिका से 13, जबकि ओशियाना के फनकार भी परफॉर्म करेंगे। हम आपको दुनिया की इंतहाई शानदार फिल्में रोज, और इसकी कोई टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्कशॉप्स हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। दुनिया के टॉप लोग वर्कशॉप्स दे रहे हैं, फिल्म पे, म्यूज़िक पे, थिएटर पे, डांस पे, एनवायरनमेंट पे, ग्लोबल पीस पे आर्टिस्ट ही बैठ के बात कर रहे होंगे। अहमद शाह का कहना है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 45 थिएटर, 60 म्यूजिक शोज और 25 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। उनका कहना है कि फेस्टिवल में 25 तरबियती नशिस्तें और 15 टॉक्स के सेशंस भी होंगे। फेस्टिवल में 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।